बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुफ़ैया अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और बाब इमाम टीवी पर मैं एक हदीस लेके आया हूँ और ये हदीस मैं जिस किताब से लेके आया हूँ ये शेख तुसी अलैहिर्रहमा की किताब अल-ग़ैबा है। अल-ग़ैबा से ये हदीस मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और हदीस का नंबर है 476, 476 नंबर। ये हदीस का नंबर है जो शेख तुसी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में इस हदीस को जमा किया है। और ये हदीस जो है इमाम मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम से है कि इमाम अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब शाम में दो नेज़े आपस में टकराएं तो ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अर्ज किया गया फिर क्या होगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाम में एक जबरदस्त जलजला आएगा जो मोमिनीन के लिए तो रहमत होगा और काफरों के लिए अजाब होगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस दौर के अंदर खास करके इसी साल के अंदर जो 2025 है इसमें अब बहुत ज़्यादा जलजले आ रहे हैं। और इस हदीस के अंदर भी और इससे पहले भी मैंने जो हदीस वीडियोस बना के लगाई उनके अंदर मैंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कुछ जलजलों का जिक्र किया कि जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ज़मीन पर बहुत से जलजले आएंगे। तो एक जलजला इस हदीस के अंदर भी बयान हो रहा है। उस हदीस में जो जलजला बयान हो रहा है ये ख़ास किस्म का एक जलजला है और इसका तलक जो है वो शाम से है। आप दोबारा से सुन लें। फिर आपने फरमाया फिर शाम में एक ज़बरदस्त जलजला आएगा जो मोमिनीन के लिए तो रहमत और काफरों के लिए अजाब होगा। इससे 1 लाख अफराद मर जाएंगे। यह जलजला जो होगा जो शाम में आएगा इसमें 1 लाख अफराद मरेगा। और बस जब ऐसा हो तो फिर तुम देखना कि एक लश्कर मगरब से सुर्ख घोड़ों पर सवार जर्द परचम लहराता हुआ शाम आएगा। जब ऐसा हो तो ये भी देख लेना कि शाम का एक कुरिया जिसका नाम खरशना है जमीन में धंस जाएगा। जैसा कि नाज़रीन इससे पहले मैंने आपको एक हदीस बयान की थी जिसमें बयान हुआ था कि मक्का और मदीना के माबैन एक जमीन का टुकड़ा है जिसको मकाम बैदा कहा गया है। और मकाम बैदा की जमीन जिस तरह यहाँ शाम के अंदर जमीन जलजला आएगा, जमीन फटेगी, इस ही तरह मक्का और मदीना के दरमियान भी एक जमीन का टुकड़ा है जहाँ पर जलजले की वजह से जो है वो जमीन फटेगी और सुफियानी का सारा लश्कर जो है वो जमीन बोस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। जब ये भी हो चुके तो फिर देखना कि वादी याबस से जिगर ख्वार का बेटा सुफियानी खरूज करेगा। नाज़रान, ये वो हदीस जो है इससे पहले भी मैंने सुफियानी के मुतल्लिक बहुत सी हदीस को जमा करके ज़्यादा से ज़्यादा तफसीली वीडियोस बना के अपने इसी चैनल पर लगाई हुई हैं। आप उनमें देखेंगे तो तफसील से आपको मिलेगा। ये वादी याबस से जो हिंदा जिगर ख्वार का बेटा खरूज करेगा जो सुफियानी है, जिसका नाम उस्मान बिन अम्बसा है, जो अबू सुफियान की औलाद से है और जिसके चेहरे पर चीचे के निशान होंगे, बड़ी सुर्ख लाल आंखें होंगी, बड़ा सर होगा, दरमियाना कद होगा। इसकी तफसील मुकम्मल जो है मैंने दूसरी वीडियोस के अंदर बना के लगाई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन इस हदीस के अंदर भी वादी याबस से इसका खरूज होगा और ये शाम के अंदर एक वादी है और यहाँ पर शाम के अंदर एक बहुत बड़ा जलजला भी आएगा। और ये जो जलजला आएगा इससे इस हदीस में यह बयान हुआ है कि 1 लाख अफराद जो है वो मारे जाएंगे। और ये जलजला जो शाम में आएगा ये मोमिनीन के लिए तो रहमत होगा और काफरों के लिए ये अजाब खुदा होगा। तो नाज़रीन, यानी कुछ मकामात पर तयन किया गया है इस जलजले के मुताबिक, जलजले के सिलसिले में, कि जैसा कि मैंने साबिक़ा वीडियोस के अंदर भी आपको वो हदीसें दिखाई थी कि जिसमें बयान हुआ था कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले इस जमीन पर बहुत से जलजले आएंगे। ये जलजले जो अभी हम जिस दौर में बैठे हुए हैं, अभी जलजले तो बहुत से आ रहे हैं, लेकिन अभी जो सबसे अहम जलजला है वो जलजला है शाम के अंदर आना, जिसके अंदर 1 लाख अफराद मारे जाएंगे। और ये जो मारे जाएंगे, जो दुश्मन खुदा होंगे, उनके लिए ये अजाब होगा, मोमिनीन के लिए ये रहमत होगी। तो ये एक निशानी बनेगी। और यहाँ ये निशानी जो है दूसरी कुतुब की हदीस की किताबों से ये भी मिलता है कि ये जब शाम के अंदर जलजला आएगा ना तो ये सुफियानी की खरूज की निशानियों में से एक निशानी भी बनता है।
یہ دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر ہم نے وہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس میں اس زلزلے کے ساتھ ساتھ شام کے اندر ایک مسجد ہے مسجد دمشق کی ایک دیوار بھی گرے گی اور اس دیوار کے گرنے کے بعد سفیانی جو ہے وہ خروج بھی کرے گا. تو وہ یہ بہت سی علامات جو ہیں وہ شام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن کا تعلق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہے. تو جب ہم ان احادیث میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جن میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے نشانیوں میں سمجھنے میں بہت سی آسانی ہوتی ہے. تو یہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو وہ تمام معلومات جو ہے احادیث کی شکل میں کتابوں کے اندر موجود ہے اس کو جمع کر کے آپ تک پہنچاؤں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. تو فیا علی علیہ السلام مدد.